डर की एक आवाज। आर के हॉरर एफएम। हेलो दोस्तों। आज की जो भूतिया घटना है वो हमें रोहित पाटिल ने भेजी है। तो आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पाटिल है। आज जो मैं आपको घटना सुनाने जा रहा हूं ना, वो भूतिया घटना मेरी खुद की गर्लफ्रेंड के साथ में हुई है। पर बदनसीबी ये है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। कुछ साल पहले ही वो एक रहस्यमयी तरीके से इस दुनिया को छोड़ गई। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम कीर्ति मोरे था और हम लोग लगभग 5 साल से एक दूसरे के साथ में थे। लगभग सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। अच्छी जॉब, अच्छा घर, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मेरे घर वाले भी राजी थे क्योंकि मेरे घर वाले कीर्ति को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और कुछ टाइम के बाद में हम लोग शादी करने वाले थे। पर शायद हमारे नसीब में कुछ और ही लिखा था और आज भी मैं उस दर्द को भूल नहीं पाता हूं। कभी कभी तो कीर्ति मेरे सपनों में भी आती है और मुझे बस पुकारा करती है, रोहित आओ ना तुम मेरे पास, आओ ना। मैं बहुत अकेली महसूस करती हूं तुम्हारे बिना, प्लीज आ जाओ ना। और जब मेरी आंखें खुलती है ना, तो मेरी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मुझे तो बहुत ही घुटन होती है कि जिस लड़की से मैं इतना ज्यादा प्यार करता था आज वो मेरी जिंदगी में नहीं है। पर मेरी कीर्ति को कोई बीमारी नहीं हुई थी, उसे मारा गया था, रास्ते से उसे हटाया गया था। और ये बात मुझे उसके जाने के बाद पता चली। हुआ ये था कि कीर्ति का कोई बड़ा भाई नहीं था, बस उसके घर में 4 लोग थे। कीर्ति की मम्मी, पापा और उसकी बड़ी बहन जिसका नाम सुषमा था। पर मेरी पहली मुलाकात कीर्ति से तब हुई थी जब उसके पापा को हार्ट अटैक आया था और वो बच नहीं पाए थे। उसके बाद मैंने कीर्ति को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था और देखते देखते कीर्ति ने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मैं उसे मना नहीं कर पाया क्योंकि कीर्ति बहुत अच्छी लड़की थी और घर संभालने में वो काफी ज्यादा समझदार थी और मेरे मम्मी पापा भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। पर मुझे कीर्ति हमेशा कहती थी कि रोहित, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पापा को किसी ने रास्ते से हटाया है। वो एकदम अचानक से ऐसे चले गए, मुझे यकीन नहीं होता है। मैंने कीर्ति से पूछा भी कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो कीर्ति ने मुझे बताया, पापा के जाने से पहले कुछ महीने पहले पापा मेरे गांव गए थे और बड़े चाचा और उनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हुई थी जमीन जायदाद को लेकर। क्योंकि गांव में हमारी काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है और मेरी दादी ने जाने से पहले बंटवारा नहीं किया था और उसके कुछ दिन बाद ही पापा हमें छोड़कर चले गए। पर मुझे नहीं पता कि पापा को क्या हुआ था। बस इतना मुझे फील होता है कि पापा के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। मैंने उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही उस बारे में सोच रही हो। पर वो सही थी। ये बात मुझे उसके जाने के कुछ दिन बाद पता चली। इस बारे में मैं आपको कहानी के एंड में पता चल ही जाएगा। फिर कीर्ति के पापा के जाने के बाद उसकी बड़ी सिस्टर और उसकी माँ पूरा घर संभालती थी। माँ ने कहा, सुषमा की शादी होने के बाद में तुम दोनों शादी कर लेना। पर मुझे कीर्ति ने कहा कि शादी होने के बाद हम मम्मी के आसपास में ही रहेंगे ताकि उनको अकेला महसूस ना हो। पर मेरी माँ तो हमेशा कहती थी, कीर्ति की माँ को शादी के बाद हम अपने पास ही साथ में रख लेंगे। पर कीर्ति की माँ इस बात से मना करती थी, उन्हें यह चीज नहीं अच्छी लगती थी। वो बस कहती थी, आप लोग मेरी बेटी का ध्यान रखना, मेरी तो उम्र हो चुकी है, और ये कहकर बात काट देती थी। और कुछ दिन बाद कीर्ति की बड़ी बहन की सिस्टर की शादी हो जाती। लड़का काफी ज्यादा समझदार मिला था। शादी के कुछ दिन बाद ही सुषमा की मां अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती और उनकी भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। कीर्ति सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और कुछ महीने बाद अचानक कीर्ति ने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तो तुम कहीं और शादी कर लो।
कोई अच्छी लड़की देखकर अपना घर बसा लेना। और मैं जानता था कि ये कीर्ति नहीं बोल रही है, उसे बुलवाया जा रहा है। और इसलिए मैंने कीर्ति का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा उस पर नजर रखता था और उसके पीछे पीछे जाया करता था जहां जहां वो जाती थी। मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं। एक दिन मैंने देखा कि सुषमा के गोद में एक बच्चा था और वो एक मार्केट में सामान ले रही थी, पर वो पहचान में नहीं आ रही थी क्योंकि सुषमा वो एकदम कंकाल बन चुकी थी। जो लड़की कुछ साल पहले अच्छी भली दिख रही थी, आज उसे देखकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसकी आंखें काफी ज्यादा धसी हुई लग रही थी, काफी ज्यादा डरावनी दिख रही थी वो, जैसे ज्यादा समय तक वो जी नहीं पाएगी। और उससे ज्यादा बात नहीं हो पाई मेरी, और वो चुपचाप चले जाती है। ठीक कुछ महीने बाद कीर्ति भी ऐसे ही हो गई। अचानक से मानो उसका शरीर से सारा खून किसी ने निकाल दिया और वो काफी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। बस उसकी बॉडी में कंकाल बचे थे और मैं उससे बात करने की काफी कोशिश करता था, पर वो मुझे देखकर ही दूर भागती थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर में उसे हुआ क्या था। एक रोज मुझे पता चला कि कीर्ति ने वो घर छोड़ दिया है और वो अपने गांव चली गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कुछ अता पता नहीं चला और ना ही मुझे कीर्ति का कुछ पता लगा, और अब ना उसकी बड़ी बहन का पता चल रहा था। न जाने वो दोनों लोग अचानक कहाँ गायब हो गए थे। और धीरे धीरे टाइम गुजरते गुजरते लगभग आज कीर्ति को गए हुए पूरे 2 साल हो गए थे, और ना अब कीर्ति का कुछ पता चला था, ना उसकी बड़ी सिस्टर का कुछ पता चला। पर एक दिन वो हुआ जिसकी कोई मुझे उम्मीद भी नहीं थी। एक दिन मैं अपने रिश्तेदार के घर पूना गया था। तब मुझे वहां पर एक चाय की टपरी पर सुषमा का पति दिखता है और मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। और मुझे कुछ ऐसा पता चला जो शायद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने जाते ही सुषमा के पति से पूछा कि आप यहाँ, और सुषमा ताई कैसी है, सब ठीक है ना। मैंने सोचा इसी बहाने कीर्ति के बारे में भी पूछ लूंगा। तभी सुषमा के पति ने कहा कि सुषमा को गुजरे लगभग 3 साल हो गए हैं, और ये सुनते ही मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। मैंने जब पूछा कि आखिर में सुषमा ताई को हुआ क्या था, तो उन्होंने बताया कि एक दिन कीर्ति का कॉल आया था और सुषमा की और कीर्ति की काफी ज्यादा बात हुई थी। फोन पर लगभग दोनों ने 40 मिनट तक बात की थी, और उस दिन सुषमा काफी ज्यादा परेशान थी और बस रो रही थी। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, पर उसने कुछ बताया नहीं। और उसके अगले दिन ही पता चला कि कीर्ति अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ दिन से वो काफी ज्यादा बीमार थी और बच नहीं पाई। डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर में खून की कमी होने की वजह से वो बच नहीं पाई। ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगा, पर असली बात तो मुझे अब पता चली जब उन्होंने कहा कि फिर ठीक कुछ दिन बाद सुषमा भी चली गई, कि उसके रिपोर्ट में भी यही बताया जा रहा था कि डॉक्टर ने कहा कि खून की कमी की वजह से सुषमा की मौत हो गई। पर पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि सुषमा और कीर्ति दोनों की मौत सेम तरीके से कैसे हो सकती है। पर इसका सच मुझे पता चलने वाला था। सुषमा के पति ने बताया कि एक रोज सुषमा का फोन देख रहा था मैं, तो मुझे याद आया कि सुषमा के फोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रहता था। मैंने उस दिन की कॉल लिस्ट निकाली जिस दिन सुषमा और कीर्ति ने बात की थी आखिरी बार। उस रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा था जिसे सुन के मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। कीर्ति और सुषमा ने जो कॉल लिस्ट पे बात की थी उसमें कुछ ऐसा था। कीर्ति ने सुषमा को बताया कि कीर्ति अचानक गांव क्यों गई थी। पता करने गई थी कि आखिर में उस दिन क्या हुआ था जब पापा गांव गए थे। तो उसने बताया कि कीर्ति के चाचा ने हमारे पापा पर करनी बांधा था, एक तरह का काला जादू जो बहुत ही डेंजरस होता है। होता यह है कि धीरे धीरे वो इंसान काफी ज्यादा बीमार पड़ने लगता है और अचानक रहस्यमयी तरीके से वो मर जाता है। कीर्ति के चाचा ने अपने ही भाई पर वो काला जादू किया था और उसमें साथ में ही उसकी माँ पर और दोनों बहनों पर वो काला जादू किया गया था। इसलिए धीरे धीरे एक एक कर कर इस दुनिया को छोड़कर वो लोग चले जाते हैं और सब लोगों को लगता है कि ये एक बीमारी से मरे थे, बट सच कुछ और था। इन पर बहुत भयानक काला जादू किया गया था। असल में
कीर्ति के जो पापा थे उनके पास में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी और उनके जो बड़े भाई थे वो नहीं चाहते थे कि इसमें कोई हिस्सा लगे और इस वजह से ये सारा खेल उन्होंने खेला था और सबको रास्ते से हटा दिया। और शायद ये बात कीर्ति जान गई थी और इसीलिए मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो कीर्ति ने मेरा साथ छोड़ दिया था। और आज भी उन घटनाओं को जब मैं सोचता हूँ तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। तो बस दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक थी। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।